Hello everyone, welcome to my channel Code with Logic. So today's our problem is find missing element of AP. So I hope कि most of the people ये problem easily solve कर चुके होंगे अभी तक. So let's first read description of this problem. So given a sorted array that represent a arithmetic progression AP with exactly one missing element, find that missing element number. Note a element will always exist that upon inserting into a sequence from arithmetic progression. If the given sequence already forms a valid complete AP, returns the n plus 1 element that will come next in the sequence. So basically हमें एक एवे दे दिया होगा जैसे कि ये 2 4 8 10 12 14 हमें इसमें से मिसिंग एपी फाइंड करना होगा एक मिसिंग नंबर होगा वो फाइंड करना होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो आपको पता होगा फर्स्ट टर्म होता है लास्ट टर्म होता है और एक डिफरेंस होता है ठीक है तो डिफरेंस से हम लोग चेक करते हैं कि ये मिसिंग एलिमेंट कौन सा है तो देखो ये सबका कॉमन डिफरेंस तो 2 है ना देखो 2 प्लस 4 मतलब 4 - 2 2 8 - 4 4 देखो यहाँ पे हम लोग का एक मिसिंग एलिमेंट है जो कि 6 है बाकी सब जगह देखो 10 - 8 2 12 - 10 2 14 - 12 2 तो हमें ये तो पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस 2 होने वाला है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस से वो मिसिंग एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे वो चेक करते हैं मतलब वो चेक करेंगे दूसरा एग्जांपल भी देखो 1 + 5 ये देखो कॉमन डिफरेंस सबका 5 होने वाला है तो 1 + 5 6 6 + 5 11 11 + 5 16 16 + 5 21 21 + 5 26 जो कि यहाँ पे नहीं है 26 नहीं है वही हम लोग को रिटर्न करना है 26 + 5 31 तो ये हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल हो गया तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं देखो 4 + 3 कॉमन डिफरेंस इसमें देखो सबका 3 होने वाला है कॉमन डिफरेंस ये पहले के दो एलिमेंट से निकाल लेंगे ये पहले के दो एलिमेंट से निकालेंगे कि कंस्टेंट में भी दिया है दो एलिमेंट तो होने ही वाला है तो कॉमन डिफरेंस पहले के दो एलिमेंट से निकाल लेंगे हम लोग फिर चेक कर लेंगे कि क्या कौन सा मिसिंग एलिमेंट है तो ये देखो 7 - 4 मतलब 3 है 7 + 3 10 10 + 3 13 13 + 3 16 इसमें देखो सारे के सारे एपी मतलब सही से है सारे मतलब कोई भी मिसिंग एलिमेंट नहीं है तो अगर कोई मिसिंग एलिमेंट नहीं है और पूरा वैलिड कंप्लीट एपी है तो हम लोग क्या करेंगे जो लास्ट का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना जो सपोज कि ये हम लोग का nth एलिमेंट है हम लोग का n+1 एलिमेंट रिटर्न करना है तो 16 + 3 कितना होगा 19 ये देखो यहाँ पे लिखा भी है if the given sequence already forms a valid complete AP then we have to return the n+1 element जो कि हम लोग का 16 + 3 19 हो गया वही रिटर्न कर देंगे तो होप कि आपको तीनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें वो देखते हैं तो मैंने सेकेंड एग्जांपल ले लिया यहाँ पे तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सेकेंड ये देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मैं अगर इसका लिखूँ तो क्या होने वाला है कॉमन डिफरेंस तो मैंने क्या बोला था मैं पहले के दो एलिमेंट लेके अपना कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा तो 6 - 1 मेरा 5 आ गया ये मेरा कॉमन डिफरेंस होने वाला है ठीक है तो अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है तो देखो 1 + 5 करूंगा मैं तो मेरा सपोज कि मैं यहाँ पे अपना एरे लिख लेता हूँ 1 6 11 16 और 21 31 ठीक है मेरा भी आई पॉइंटर सपोज कि मेरा यहाँ पे है 1 पे तो 1 + 5 मेरा करंट एलिमेंट प्लस कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होगा नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर ही होगा ना क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखो कॉमन डिफरेंस एपी में दो एलिमेंट के बीच में हमेशा इक्वल या सेम होने वाला है तो अगर मैं जो करंट एलिमेंट में कॉमन डिफरेंस मतलब ऐड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट ही मिलेगा ना क्योंकि कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट इज ऑलवेज भी इक्वल और सेम ठीक है तो मैं 1 + 5 करूंगा तो मेरा ये नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर आना चाहिए जो कि मेरा 6 है सही है ठीक है यहाँ तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है
फिर कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पे अब, ये मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे आएगा, मेरा आई पॉइंटर ये नेक्स्ट वाले पे आएगा, मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे आएगा। फिर देखूंगा जो करंट एलिमेंट प्लस जो कॉमन डिफरेंस होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या है 11 है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर मेरा आई पॉइंटर आगे जाएगा, तो मेरा आई पॉइंटर अब 11 पे आ जाएगा। ठीक है, आई पॉइंटर मेरा यहाँ पे 11 पे आ गया। फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरा 11 + 5 वो नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है 16। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा 16 है, ये भी सही है। तो मेरा अभी एपी मेरा फॉलो हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल आ रहा है, मतलब मेरा एपी सही से जा रहा है। तो अब फिर मेरा आगे आई पॉइंटर आगे जाएगा, आई पॉइंटर मेरा 16 पे आ गया ना, तो 16 पे आ गया, 16 प्लस कॉमन डिफरेंस करूंगा तो ये नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला दो एलिमेंट के बीच में कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा तभी वो एपी कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखो 16 + 5 = 20, हाँ ये भी सही है क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 21 है, ये भी बराबर है। तो फिर मेरा आई पॉइंटर आगे जाएगा, आई पॉइंटर मेरा 21 पे आ गया ना, एक सेकंड, 21 पे आ गया। फिर देखूंगा 21, हाँ एक सेकंड, 21 + 5 इक्वल टू 26 है, क्योंकि 21 + 5 26 होगा। तो मैं चेक करूंगा कि नहीं, ये 21 + 5 जो नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मेरा 31 है और मेरा आंसर में क्या आ रहा है 26 आ रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम लोग का जो 21 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो मिसिंग है, और वो हम लोग कैसे निकाले, 21 + 5 करके 26 आ गया। ठीक है, और 26 मेरा 31 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि 26 ही मेरा मिसिंग एलिमेंट है ना, समझ रहे हो? क्योंकि 21 + 5, 5 मेरा क्या कॉमन डिफरेंस है। तो मैं पहले बोला था कि आपको दो एलिमेंट के बीच में हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आया है, मतलब नेक्स्ट अगर सेम आएगा तो मतलब नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये 26 और 31 इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों बराबर तो नहीं है। इसका मतलब कि 26 ही मेरा जो मिसिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ से फिर जैसे हम लोग का पता चल गया कि ये जो 26 इज नॉट इक्वल टू 31, मतलब ये जैसे ही पता चल गया 26 इज नॉट इक्वल टू 31, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में इसको स्टोर कर लेंगे 26 को। मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और इसको 26 को, एक सेकेंड, इसको मैं 26 को स्टोर कर लूंगा, क्योंकि यही हम लोग का आंसर होने वाला है। फिर यहाँ से मैं ब्रेक कर जाऊँ, क्योंकि मेरे को मिसिंग एलिमेंट मिल गया, मैं आगे क्यों ही मूव करूंगा, खाली खोटा मैं अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इंक्रीज करूँ जब मेरे को आंसर मिल ही चुका है। ठीक है, तो यही हम लोग का अप्रोच होने वाला है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये बेसिकली बहुत ही इजी लेवल का प्रॉब्लम है, इसको मीडियम कैटेगरी में पता नहीं क्यों रख दिया है। तो होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसमें देखो कुछ नहीं है, पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर सबको करंट एलिमेंट से कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है। अगर ऐड करने के बाद जो अपना एलिमेंट है वो नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है तो हम लोग का एपी सही जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं हुआ, तो हम लोग का मिसिंग एलिमेंट जो है, जो हम लोग ऐड करने के बाद जो मेरा सम आया है वही हम लोग का मिसिंग होने वाला है, क्योंकि वो नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है। अगर हम लोग का कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा, तो वही हम लोग का मिसिंग एलिमेंट भी होने वाला है। तो होप कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, जैसा मैं बोला वैसे ही करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, कुछ भी वेरिएबल या कुछ भी जो मैंने बोला जो आंसर नाम का वेरिएबल लेंगे वो ही लेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो पहले तो मैं एक एन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि स्टोर करेगा अपने एरे का साइज क्या है। ठीक है, मैंने बोला था कि एक आंसर लेंगे, इसको जीरो से ही डिक्लेयर कर सकते हो।
फिर मैं एक लूप चलाऊंगा, 0 से एन तक जाएगा। ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर जो मेरा क्या बोलते हैं एरे ऑफ आई कॉमन, पहले हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना था। मैं जो इनिशियली बता दिया था आपको, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? पहले के दो एलिमेंट को निकाल लेंगे, मतलब पहले के दो एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो उसको मतलब उससे कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो एरे ऑफ वन माइनस एरे ऑफ जीरो, तो इससे हम लोग का कॉमन डिफरेंस मिल गया, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट में दिया है कि दो एलिमेंट तो होने ही वाला है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर दिए हैं इंडेक्स से। ठीक है, इसको मैंने स्टोर कर लिया कॉमन डिफरेंस में। अब अब मैंने बोला था जो मेरा करेंट एलिमेंट को कॉमन डिफरेंस से ऐड करूंगा तो नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब यही हम लोग मिसिंग मिसिंग एलिमेंट होने वाला है। तो एरे ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, करंट एलिमेंट में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, अगर ये नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है तो मतलब यही हम लोग का मिसिंग एलिमेंट है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हो, और ये एरे ऑफ आई प्लस कॉमन डिफरेंस ऐसा ऐसा रिटर्न कर सकते हो, या फिर मैंने आंसर नाम का वो वेरिएबल लिया, तो मैंने उसको स्टोर स्टोर कर लूंगा उसमें। ठीक है, फिर यहाँ से मैं ब्रेक कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मिसिंग एलिमेंट तो मिल चुका है। मैं आगे क्यों आगे मैं क्यों चेक करूंगा, फिर ये मैं फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो मैं लास्ट में सिंपली क्या करूंगा, अपने आंसर को ही रिटर्न कर दूंगा। तो इसको जल्दी से कंपाइल रन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस पोस्ट, तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा मे बी। यहाँ पे कैपिटल डी है ना। ठीक है। ये टेस्ट केस तो पास हो गया, इसको सबमिट कर लेते हैं जल्दी से। ये देखो सारे टेस्ट केस भी पास हो गए, तो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी से देख लेते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली ऑफ एंड होने वाला है, क्योंकि हम लोग को हर एक एलिमेंट पे जाके हम लोग को चेक करना है। सपोज कि हम लोग का एपी हम लोग का मतलब एकदम सही है। जैसे थर्ड एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम लोग लास्ट एलिमेंट तक पहुंचेंगे, फिर पता चलेगा कि हम लोग का वैलिड कंप्लीट एपी है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले मतलब उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको रिटर्न करेंगे ना। तो इसलिए हम लोग को हर एलिमेंट में ट्रावर्स तो करना पड़ेगा एक बार। इसलिए हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन होने वाला है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग कोई भी स्पेस नहीं लिया है स्टोर करने के लिए। ये स्पेस तो कांस्टेंट है आंसर नाम का, क्योंकि ओ ऑफ वन ही होने वाला है ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए, तो होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।